नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी मंगलम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, अर्थात लोक लेखा समिति की। जी हां, यह समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है, क्योंकि यह वो समिति है जो लोक लेखा पर कहीं ना कहीं सरकार की, है ना, सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करती है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समिति है भाई। तो देखिए, यह चर्चा में इस वजह से है क्योंकि इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, अर्थात इस समिति को गठित हुए कुल मिलाकर 100 साल हो गए। मीन्स आज से 100 साल पहले इस समिति का पहली बार गठन किया गया था और हर एक वर्ष पर इस समिति का गठन किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संसद की लोक लेखा समिति इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। जी हां, इसका मतलब 2021 चल रहा है, इसका मतलब कि आज से 100 साल पहले वर्ष 1921 में पहली बार इसका गठन हुआ था। जी हां दोस्तों, इस उपलक्ष्य में 4 से 5 दिसंबर को 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह के मौके पर 52 राष्ट्रमंडल देशों को निमंत्रण भेजा गया था, किंतु कोविड के चलते, कोरोना के चलते कोई भी विदेशी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल देश, आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह है, इसकी नींव रखी गई थी वर्ष 1926 में और इसकी स्थापना मानी जाती है वर्ष 1949 में। जी हां, राष्ट्रमंडल जो संगठन है, इसमें कुल मिलाकर 54 देश हैं और इन 54 देशों के इस संगठन का मुख्यालय कहां है दोस्तों? लंदन है। जी हां, लंदन में इसका मुख्यालय है। इसमें से 52 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि कोविड की वजह से इसमें शामिल नहीं होने आया। तो फिलहाल यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस संसदीय समिति के गठन को 100 वर्ष पूरे हुए? ठीक है भाई, या कौन सी संसदीय समिति अपना शताब्दी वर्ष मना रही है? तो आप बताएंगे लोक लेखा समिति। अब हम बात करते हैं कि लोक लेखा समिति कैसे बनती है और इसके क्या कार्य हैं। तो भैया देखिए, लोक लेखा समिति संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। जी हां, मीन्स संसद के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यहां पर संसद का तात्पर्य समझिएगा कि लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इस समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई? 22 सदस्य होते हैं। जी हां, यह भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करती है। दरअसल इस संदर्भ में आपको यह जानना चाहिए कि देखिए, आपने सुना होगा कैग के बारे में, पढ़ा होगा, है ना? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हां, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान समय में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। जी हां, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, यह आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कैग क्या करता है? भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकार और सरकारी कंपनियों के विभिन्न खर्चों के लेखाओं की जांच करता है। और कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर पेश करवाते हैं, रखवाते हैं, और फिर इस रिपोर्ट की जांच करती है कौन? ये समिति जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। मतलब एक झटके में आपको पूरा याद हो गया कि भैया कैग जो है वो सरकार के विभिन्न खर्चों से संबंधित लेखाओं की ऑडिट करती है, जांच करती है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं और उसी की जांच करती है यह लोक लेखा समिति, यह पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हर साल इसका जो गठन किया जाता है वह लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 308 के तहत गठन इसका किया जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे याद रखें, बाकी ये याद रखना है कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं भाई। ठीक है,
अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, जी हाँ, या इसके सभापति की, तो हम आपको बता दें कि लोक लेखा समिति जो है इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी जो कि आईएनसी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और यही इसके अध्यक्ष हैं। एक्चुअली में होता क्या था कि वर्ष 1966-67 तक ऐसा होता था कि इस लोक लेखा समिति का सभापति, है ना, जो सत्तारूढ़ दल होता था उसके किसी वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता था। लेकिन वर्ष 1967 से यह भारतीय इतिहास में एक परंपरा शुरू हो गई और तब से आज तक लगातार विपक्षी दल के नेता को ही इसका सभापति बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष से या कब से लोक लेखा समिति का सभापति विपक्षी दल के नेता को बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई? तो 1967 से यह परंपरा शुरू हुई। जी हां, और आप जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में विपक्ष के नेता है या विपक्षी दल के नेता है। कहां पर विपक्षी दल के नेता है? लोकसभा में। यह भी याद रखना है कि यह कहां पर विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है सभापति? तो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। और याद रहे कि इसके सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो जो लोक लेखा समिति है इसके सभापति की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, है ना, स्पीकर के द्वारा। ठीक है भाई, जो कि वर्तमान में कौन है दोस्तों? ओम बिरला है। जी हां, इसका मतलब कि ओम बिरला के द्वारा अधीर रंजन चौधरी को, है ना, इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष या सभापति बनाया गया है। और आप सभी को पता है कि विपक्षी दल का नेता उसी को बनाया जाता है जिसको सदन में, जिस पार्टी के, है ना, जिस पार्टी को उस सदन में कम से कम 10% सीटें प्राप्त हों। ठीक है भाई, 10%, है ना। जैसे लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 552 है तो उसका 10% लगभग 55 आता है। इट मींस कि अगर आईएनसी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी सदस्य, मतलब अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है विपक्ष का नेता लोकसभा में, तो इसके पास इतनी सीटें होनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि कांग्रेस के पास इतनी सीटें लोकसभा में नहीं है, इसके बावजूद, है ना, यहां पर इन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया है। ठीक है भाई, तो एक्चुअली में ऐसा इसलिए किया गया है कि विपक्ष का नेता कोई ना हो, इससे बेहतर है कि बना दिया जाए। आई थिंक कि कांग्रेस के 54 ही सदस्य हैं, फिर भी बना दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अंत में मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ और बात भी बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी लोक लेखा समिति है भाई, इस लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जी हां, प्राक्कलन समिति, जिसको इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। जी हां, प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टीमेट कमेटी भी इसे कहा जा सकता है। और आपको पता होगा कि एस्टीमेट कमेटी जो है इसका गठन प्रत्येक वर्ष बजट के बाद किया जाता है, इस बात पर विचार विमर्श के लिए, डिस्कशन के लिए कि बजट में जो प्रस्तावित खर्चे हैं क्या वो उचित हैं या नहीं। जी हां, और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो इसे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है भाई, जुड़वा बहन मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी, है ना। किसे कहा जाता है? पीएसी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड सारी बातें बता दी जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा और एग्जाम में आपके बेहद काम भी आएगा। तो इसी प्रकार के किसी और सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।